हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से संबंधित है। आज हम गेस्ट पेपर लेके आए हैं आपका, जो 11 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम पेपर होने वाला है। और यह जो एग्ज़ाम पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम का, यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम आपकी पुस्तक का नाम है, आपकी बुक का नाम है। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद SK वर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के हैं, उनके ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पुस्तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपका कल 11 जुलाई 2023 को आपका एग्ज़ाम पेपर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट 1 में क्या आ सकता है। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया हुआ है 10%, 5% और 3%। तो यूनिट 1 जो है, जिसका खंड ए है, सेक्शन ए है, उसमें छोटे प्रश्न आने हैं 2%। तो 2 छोटे प्रश्न कौन से आ सकते हैं। देखिए, पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ज्ञान। ज्ञान का अर्थ, ज्ञान का तात्पर्य, ज्ञान की अवधारणा, तीनों में से कुछ भी आ जाए। 3 लाइनें 4 लाइनें याद कर लो। ज्ञान के बारे में पूछा जाएगा। ज्ञान का अर्थ पूछ सकता है, ज्ञान की अवधारणा पूछ सकता है, ज्ञान का तात्पर्य, ये सभी एक ही है। और कई बार ये शब्द भी लिख सकता है, ज्ञान का संपर्त्य। तो ये भी ज्ञान की अर्थ को ही कहते हैं। कई बार सीधा लिख देगा ज्ञान किसे कहते हैं। तो ज्ञान के बारे में 3 से 4 लाइनें पढ़ लीजिएगा और एक किसी मतलब विद्वान का नाम पढ़ लीजिएगा, उसकी परिभाषा पढ़ लीजिएगा। तो ज्ञान को परिभाषित करना है और इसकी प्रकृति को याद करना है। ज्ञान की प्रकृति आपने पढ़ा होगा, ज्ञान की प्रकृति साध्य के रूप में और साधन के रूप में। तो पहला प्रश्न यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न जो है सूचना से रिलेटेड है। सूचना किसे कहते हैं और सूचना का महत्व। सूचना किसे कहते हैं और सूचना का महत्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सूचना का। और 2 प्रश्न आए हैं आपके छोटे। एक, आप जब सूचना को पढ़ोगे थोड़ा डाटा पर नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न सूचना और डाटा में डिफरेंस का भी आ सकता है। डाटा और सूचना में डिफरेंस क्या है। तीसरा प्रश्न छोटा प्रश्न है, अंतः प्रज्ञा आपको दिया हुआ है, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। अंतः प्रज्ञा किसे कहते हैं। 3 में से आपके कोई 2 प्रश्न आने के चांसेस हैं। और सेक्शन बे के अंदर आपका क्या आ सकता है। देखिए, अथवा के अंदर आएगा, आपको पता है सेक्शन बे के अंदर। और इसमें हम दे रहे हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन, कौशल। कौशल किसे कहते हैं और इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए, कौशल किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए ज्ञान और कौशल में डिफरेंस करना है। ज्ञान और कौशल में डिफरेंस करना है। 1% डिफरेंस का आएगा इस बार। कौशल किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को लेकर करते हुए ज्ञान और कौशल में अंतर कीजिए। और सेक्शन बे में 2 प्रश्न आएंगे, 1% अथवा में और आएगा। तो इस बार अथवा में हम दे रहे हैं आपको। दूसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सेकंड प्रश्न है, बालक में संज्ञानात्मक बालक में संज्ञानात्मक निर्धारण कैसे होता है। बालक में संज्ञात्मक निर्धारण कैसे होता है। बालक में संज्ञात्मक निर्धारण कैसे होता है, समझाइए। ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। और इस बार जो पढ़ रहे हो आप, उसी में से एक डिफरेंस पक्का पूछेगा। ज्ञान का कौशल के साथ डिफरेंस पूछ सकता है, सूचना का डाटा के साथ पूछ सकता है, ज्ञान का भी सूचना के साथ पूछ सकते हैं। तो इन्हीं में से आपको एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं करना, इन्हीं में से आपको डिफरेंस लिखना आना चाहिए बस। तीसरा, सेक्शन 6 के अंदर क्या आ सकता है। सेक्शन 6 के अंदर बड़ा प्रश्न, और बड़ा प्रश्न इसी पर आधारित है। कौशलात्मक ज्ञान से क्या अभिप्राय है, कौशलात्मक ज्ञान से क्या तात्पर्य है, अभिप्राय है। इसके प्रकारों का उल्लेख करते हुए इसकी विशेषता आपको बतानी है। विशेषता, उपयोगिता आपको बतानी है। विशेषता, ये एक ही प्रश्न के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। विशेषता, उपयोगिता, इसका आपको बतानी है। कौशलात्मक ज्ञान के बारे में बताते हुए। और ये बड़ा प्रश्न है 1%। इसके अलावा जो ये पढ़ोगे ना आप, ज्ञान और प्रकृति, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ दीजिएगा। छोटे में भी काम आ रहे, हो सकता है कि बड़े वाले में भी ये पूछ ले। ज्ञान की अवधारणा लिखिए, इसकी प्रकृति का उल्लेख करो। और ये सूचना वाला पढ़ोगे तब इसका भी प्रश्न बन जाता है बड़े में। जब क्योंकि छोटा प्रश्न पढ़ रहे हो तो इसका थोड़ा सा बड़े वाले पर नजर डालना है इसी को। सूचना की अवधारणा क्या है, क्योंकि यहाँ याद होगा। सूचना के महत्व और उसकी प्रकृति का उल्लेख करो, ठीक है।
तो ये प्रश्न जो है ना, ये दोनों, ये छोटे में भी काम के आ रहे हैं, मीडियम में भी आ रहे हैं और बड़े में आ रहे हैं। और बड़े प्रश्न अलग अलग से पढ़ के जाओगे, वो कौशलात्मक ज्ञान वाला अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे। यूनिट 1 के अंदर हो गया। यूनिट 2 के अंदर देखिए, यूनिट 2 के अंदर, यूनिट सेक्शन में देखिए, यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 के अंदर जो खंड ए है, सेक्शन ए है, प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? इसकी प्रकृति कैसी है? सीधा एक प्रश्न इतना ही आ सकता है, पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है। और दूसरा छोटा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बन रहा है, यह बन रहा है सेकंड क्वेश्चन, शिक्षण के नियोजन से आप क्या समझते हैं? शिक्षण के नियोजन से आप क्या समझते हैं? शिक्षण के नियोजन से आप क्या समझते हैं? 2 प्रश्न दे दिए। तीसरा जो छोटा प्रश्न है उसके अंदर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो तीसरा प्रश्न बनता है, हालांकि 2 दे दिए आपको, तीसरा फिर भी थोड़ा नज़र डाल के अगर जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हो सकता है मीडियम के अंदर आ जाए वो। आपको केंद्रित पाठ्यक्रम पूछेगा, केंद्रित पाठ्यक्रम को समझाइए, केंद्रित पाठ्यक्रम। पर अभी ये डिसाइड ये आपने करना है कि कौन सा केंद्रित, विषय केंद्रित पूछ सकता है, विषय केंद्रित के अलावा अनुभव केंद्रित पूछ सकता है, अनुभव केंद्रित, और इसके अलावा तीसरा जो केंद्रित है शिल्प कला केंद्रित है। और मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट बनता है विषय केंद्रित, मुझे लगता है कि विषय केंद्रित का शायद पूछ सकते हैं, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के बारे में। आप नज़र तीनों पर डाल के चले जाना, क्योंकि तीनों एक जैसे सी हैं। सेक्शन बे के अंदर देखिए, खंड बे के अंदर, खंड बे के अंदर आपको 2 अथवा में मिलेंगे, और प्रश्न मिल सकता है आपको, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न है ज्ञान और सामाजिक संरचना, ज्ञान और सामाजिक संरचना में परस्पर संबंध, ज्ञान और सामाजिक संरचना में परस्पर संबंध। और इसके अथवा में आपको दे रहे हैं, एक अंतर आना है, या तो आएगा पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या बड़ी होती है, पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम में अंतर, पाठ्यक्रम में, या फिर पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में, पाठ्यवस्तु में। मतलब ये होता है, ध्यान रखना, पाठ्यचर्या ग्रेटर देन, पाठ्यक्रम ग्रेटर देन पाठ्यवस्तु। मतलब सबसे छोटी पाठ्यवस्तु, बड़ा पाठ्यक्रम, और उससे बड़ी पाठ्यचर्या। मीडियम में एक प्रश्न और दे रहे हैं हम, अच्छा प्रश्न है ये, विद्यालय पाठ्यचर्या, क्योंकि आप इसमें पढ़ चुके होंगे यहाँ पर पाठ्यचर्या, विद्यालय पाठ्यचर्या की आवश्यकता व महत्व, आवश्यकता एवं महत्व। और जो सेक्शन से है, खंड से, उसके अंदर इम्पोर्टेंट जो बनता है सेक्शन से के अंदर, तो सेक्शन सी के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन यही वापस पाठ्यक्रम और प्रकृति, यानी पढ़ा हुआ ही काम आ जाएगा आपको। पाठ्यक्रम का अर्थ एवं इसकी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति और सिद्धांत, प्रकृति और सिद्धांतों को लिखना है, सिद्धांतों को। तो ऊपर आपने पढ़ ही रखा है, पाठ्यक्रम और इसकी प्रकृति पढ़ ही रखा है, और उसके सिद्धांत और पढ़ के इसमें लिख सकते हो। और इसके साथ एक दूसरा प्रश्न भी दे रहे हैं, जो यहाँ पर वैसे दिए हुए आपने ये पढ़ा ही है, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना का अर्थ क्या है? सामाजिक संरचना का अर्थ आपने ऊपर पढ़ ही रखा है, बस इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेना, इसके जो तत्व हैं, सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्वों का वर्गीकरण करना है। ठीक है जी, ये हो गया आपका यूनिट सेकंड में आपके 2 छोटे प्रश्न आएंगे, हमने 3 दिए हैं, 2 आपके अथवा में आएंगे मीडियम प्रश्न, और 1 बड़ा प्रश्न आएगा। यूनिट 3 में आ जाइए। यूनिट 3 छोटा प्रश्न क्या आ सकता है? देखिए, सेक्शन ए के अंदर क्या आने की उम्मीद है? बड़े प्रश्नों में प्रश्न लिखा हुआ, उसमें से छोटा प्रश्न निकाल लेना है। ये पाठ्यक्रम परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? दूसरा, इसमें ये पहला ये हो गया। सेकंड प्रश्न आपका बनता है पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा, पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा। और तीसरा छोटा प्रश्न इसमें दे रहे हैं अधिगम के मापदंड, अधिगम के मानदंड। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है पाठ्यक्रम परिवर्तन, ये छोटा भी बनेगा और मीडियम भी बनेगा और बड़े में भी जाएगा। पाठ्यक्रम परिवर्तन को अच्छे से पढ़ना, उसके अर्थ, अवधारणा, उसकी विशेषता। एक प्रश्न इस बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग कन्फर्म ही आना ही आना है, और शायद बड़े प्रश्नों में भी आ जाए, और मैं यहाँ मीडियम में आपको दे रहा हूँ।
पाठ्यक्रम विकास में अध्यापक की भूमिका। ये हालांकि मैंने मीडियम में लिखा है, मेरे को ये लगता है कि इस बार ये मीडियम में नहीं आया, तो ये बड़े प्रश्न में खंड 6 के अंदर इसका कन्फर्म आना है। पाठ्यक्रम विकास में अध्यापक की भूमिका जरूर पूछेगा। अथवा ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है मीडियम में, क्योंकि अगर ये बड़े में चला जाता तो मीडियम में ये प्रश्न आपके काम आ जाएगा। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक, घटक, कुछ भी लिख सकते हैं, कारक, घटक, कारण, संवैधानिक कारण वगैरह वगैरह। तो पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक लिखा आ सकता है, घटक लिखा आ सकता है, संवैधानिक कारण लिखे आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। मतलब कुल मिला के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाली चीज़ें। ये सेक्शन बे हो गया। सेक्शन 6 में देखो क्या इंपॉर्टेंट बनता है। सेक्शन 6 में ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वापस अध्यापक की भूमिका। यही प्रश्न कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है कि पाठ्यक्रम विकास में अध्यापक की भूमिका, बस टीचर की भूमिका पर टिप्पणी पक्का कन्फर्म है, अध्यापक की भूमिका। और इसके अथवा में एक करके जाना चाहो तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट ही है, ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक दे देता हूँ। इसको घुमा के ऐसे भी लिख सकता है, पाठ्यक्रम निर्माता के रूप में शिक्षक, कहीं आप इसको घूम जाओ, अध्यापक की भूमिका को शिक्षक की भूमिका लिख सकता है, या पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की भूमिका। एक और प्रश्न दे रहे हैं, वो कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ये प्रश्न है। पाठ्यक्रम परिवर्तन को आप पढ़ रहे हो, तो पाठ्यक्रम परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? ऊपर आपने याद किया, यहाँ पाठ्यक्रम परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? और इसको प्रभावित करने वाले कारक, ये यहाँ याद कर लिया, इसके साथ में मिलके आ सकता है प्रभावित करने वाले कारक, और इसकी प्रकृति के बारे में पूछ सकते हैं, प्रकृति के बारे में। और इसी प्रश्न को घुमा के, यही प्रश्न है सेम, घुमा के ऐसे लिख सकते हैं कई बार, ध्यान रखिएगा। पाठ्यक्रम परिवर्तन की आवश्यकता या फिर पाठ्यक्रम बदलाव की आवश्यकता है। ये सेम ही है, मतलब अलग से कोई नहीं है, कहीं आप सोचो कि अलग से कुछ याद करना है। पाठ्यक्रम परिवर्तन ही पाठ्यक्रम बदलाव है, और उसकी आवश्यकता के बारे में पूछ सकता है। और कई बार इसको घुमा के ऐसे लिख सकता है कि पाठ्यक्रम की वर्तमान और संभावित प्रवृत्तियों का उल्लेख चार्ट द्वारा करें, तो यही प्रश्न है, तो घुमा सकते हैं। और अध्यापक की भूमिका को तो बिल्कुल रटा मार लो। यूनिट 4 में देखो क्या कुछ आ सकता है। यूनिट 4 के अंदर, यूनिट 4 में छोटे प्रश्नों में जो आ सकता है, सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन ए में वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? और इसके साथ साथ निजीकरण भी पढ़ लेना, निजीकरण। तो वैश्वीकरण मेन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? और ये प्रश्न स्थानीकरण का अर्थ की जगह ऐसे लिख सकता है, स्थानीकरण के संप्रत्यय को स्पष्ट करें। अब वो अर्थ ही होता है ये संप्रत्यय, अर्थ, अवधारणा वगैरह वगैरह जो भी है, स्थानीकरण। और तीसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न छोटे में देने के बजाय ऑप्शन इसमें देता हूँ आपको, क्योंकि ये प्रश्न आना है सेक्शन बे में भी आ सकता है, छोटे में भी पूछ सकता है। प्रश्न ये है, कक्षा में बहुभाषिकता, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कक्षा में बहुभाषिकता के महत्व को समझाइए। कक्षा में बहुभाषिकता, तो बहुभाषिकता एक शब्द का आना है, तो इसको याद कर लेना। बहुभाषिकता शब्द से एक प्रश्न आना ही आना है, तो इसका महत्व को स्पष्ट करो। और इसके अथवा में आपको दे देते हैं, समावेशी शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, स्पष्ट करो या व्याख्या करो। और तीसरे प्रश्न ऑप्शन 6 में, खंड सेक्शन 6 में आपकी टिप्पणी आने की उम्मीद है। ये टिप्पणी आ सकती है। टिप्पणी में 3 दिए होते हैं, 2 करने होते हैं। टिप्पणी में ऐसे लिखा हो सकता है कि राष्ट्रवाद और शिक्षा। दूसरा आपको दिया सकता है कि धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा। और तीसरा आपको लिखा हो सकता है निजीकरण और शिक्षा, निजीकरण, स्थानीयकरण और शिक्षा। 3 टिप्पणियों में से कोई 2 करनी होती है। और जिसको टिप्पणी पर नहीं करना तो वो बड़ा प्रश्न आप याद कर सकते हो। एक प्रश्न ये पढ़ के जाइएगा, एक शिक्षक के
व्यक्तित्व, एक शिक्षक के व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए क्या प्रयास किया जा सकता, के लिए उचित विकास के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। और फाइनल यूनिट नंबर 5 में देखिए, यूनिट 5 में आपको छोटा प्रश्न जो मिल सकता है, छोटा प्रश्न ये मिल सकता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा और इसकी विशेषता। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा और इसकी विशेषता। प्रयोजनवाद की पाठ्यचर्या को समझाइए। प्रयोजनवाद की पाठ्यचर्या को समझाइए। तीसरा प्रश्न, ये छोटे में भी आ सकता है, मीडियम में भी जा सकता है। वर्तमान पाठ्यक्रम परीक्षा केंद्रित है, समझाइए या उद्देश्य लिखिए। मीडियम में देखो क्या बन सकता है, ऑप्शन सेक्शन बे में एक तो ये प्रश्न वापस बन सकता है, और इसके अलावा बन सकता है, क्या भारतीय पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है। नवीन समस्याओं के संदर्भ में टिप्पणी करें। इसके अथवा में पाठ्यक्रम में सुधार हेतु कोठारी शिक्षा आयोग के सुझाव। और एक इस बार मीडियम में लगभग फाइनली ये कन्फर्म आना है इस प्रश्न को, क्योंकि पिछली बार ये बड़े में आ चुका था, जो इस बार एक अथवा में एक और दे रहा हूँ, 3 प्रश्न दे दिए आपको। ये प्रश्न तो पक्का पढ़ के जाइएगा आप, क्योंकि ये बड़े में नहीं आएगा, इस बार छोटे में आने की उम्मीद है इसको। NCFTE 2010 और 9 पर भी नज़र डाल लेना, पर 10 इंपॉर्टेंट है। NCFTE अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, NCFTE 2010। और लास्ट इसमें यूनिट 5 में सेक्शन 6 के अंदर क्या आ सकता है। सेक्शन 6 में इंपॉर्टेंट जो बनता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए, यानी पहला प्रश्न था ना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की विशेषता अवधारणा, इसको स्पष्ट करते हुए उद्देश्यों सहित इसकी व्याख्या करें। और भारत में पाठ्यक्रम सुधार की प्रक्रिया का मूल्यांकन करें। भारत में पाठ्यक्रम सुधार प्रक्रिया का मूल्यांकन करें। और ये थे आपके यूनिट 5 तक के प्रश्न। यूनिट 4 में बड़े प्रश्नों में एक वैश्वीकरण को और देख के जाइएगा। वैश्वीकरण तो ये 5 यूनिट थी, और इन 5 यूनिट में भी अगर आपको सब में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर बताएं तो आप जो पढ़ के जाइएगा। सबसे पहली यूनिट में आपको ज्ञान के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरी यूनिट में आपको पाठ्यक्रम की प्रकृति का नॉलेज होना चाहिए, पाठ्यक्रम की प्रकृति का। तीसरी यूनिट में अध्यापक की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथी यूनिट में बहुभाषिकता इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और वैश्वीकरण तो साथ में है ही। और इसके अलावा 5th में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये NCFTE 2010। और बाकी पढ़ के सारे जाना आपने। उम्मीद करते हैं हमारे बताए हुए में से आपका मैक्सिमम आए, और फिलहाल तैयारी कर लीजिए। आपका आज हमारा जो गेस्ट पेपर हमने बताया है, B.Ed सेकेंड ईयर
MGSU यूनिवर्सिटी के लिए, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए था। और आपका जो पेपर सब्जेक्ट का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जो कि 11 जुलाई 2023 को आपका ये एग्ज़ाम पेपर होने वाला है। और हमारे यूट्यूब चैनल है स्टडी विद SK वर्मा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अच्छा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।